जी कि अब ये जो फंक्शंस हैं ना, ये सारे पूरे मुल्क के अंदर पंजाब में भी ये होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको लायामल नज़र आ जाएगा। आपको पंजाब के अंदर भी लीड करते हुए लोग आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि पूरा मुल्क ही वहाँ से कौन लीड करेगा? आप लीड करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, शेर अफजल मरवत साहब ने भी रात को एक अनाउंसमेंट की है लाहौर के हवाले से। बिल्कुल इकट्ठे जिस तरह भी जो हुक्म होगा खान साहब का, FIRs भी कट रही हैं। बिल्कुल हम रेडी हैं। 100 FIR कर लें, 200 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब में भी वुकला लोगों के ऊपर ही होती है ना। वुकला ही फ्रंट फुट पर आएंगे या कोई सियासी शख्सियात भी? PTI की कुछ ओहदेदार तो हैं पंजाब में इस वक्त। देखिए, वुकला को थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपने देखी है ना कि वहाँ लोगों के ऊपर गोलियाँ चल रही थी, लोगों को उठाया भी जा रहा था, मरवत को नहीं उठाया गया। उसकी रीज़न ये है कि वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो उनके ऊपर केसेस हुए हैं उन्होंने ज़मानत ली हुई है, प्रोटेक्शन ली हुई है कोर्ट से। तो वो फिर एक ये भी है जो होता है कि अगर एक वकील को उठाएंगे फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो फिर पूरे मुल्क में वो जो 2007 वाला मामला है ना, वो खौफ है कि वो ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से वो वकीलों के ऊपर उस तरह से हाथ नहीं डालते। यही वजह थी कि खान साहब ने भी कहा कि वकीलों को मैदान में उतारना है। ये नहीं कहा कि पार्टी वर्कर्स या जो लोग, उन्होंने कहा, आज भी उन्होंने कहा कि जो मुश्किल वक्त में इस टाइम पे जिन लोगों ने हर्डल्स जो फेस कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं। आपने लास्ट टाइम शिकवा किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स में आप लोगों को अब जाने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि अब आप PTI के लॉयर्स नहीं आएंगे, लेकिन रात को आप टेलर न्यूज़ पर प्राइम टाइम शो में बैठे हुए थे, PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे। जी बिल्कुल, उन्होंने बुलाया है, 92 न्यूज़ वालों ने बुलाया है। उनको डायरेक्शंस कभी आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल हामिद मीर साहब ने भी कहा था कि हमें ऊपर से इस तरह से प्रेशर है और आपके PTI के लोगों को लेने के हवाले से स्पेशली प्रेशर है। एक दिन उन्होंने लाइव प्रोग्राम करना था 8 बजे और उन्होंने जो है मुझे फिर 7 बजे बुला लिया। उन्होंने कहा कि लाइव क्या आपको नहीं लगता कि गलत खबरें हैं, लोग वैसे ही इल्जामात लगाते हैं? क्योंकि अगर पाबंदी लगनी होती तो आप टेलर न्यूज़ पे रात को या 92 न्यूज़ पे ना बैठते ना। नहीं, देखें, फॉर एग्जांपल GNN पे जाऊं मैं, अगर एंकर कहे और मैं उस पे जाऊं, अगर आगे से एंकर कहे, तो जो प्रोग्राम का होस्ट है वो कह रहा है, तो इस मिल के एक बंदा नहीं कह रहा, सारे लोग कह रहे हैं। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जितने लोग हैं ना हमारे PTI के, उन तमाम के ऊपर चैनल्स के ऊपर पाबंदी है। अब करने क्या जा रहे हैं लीगली? अगर हम बात करें खान साहब को बाहर निकालने के लिए, क्या आप लोग इकदाम उठाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा चुके हैं, तो अब होने क्या जा रहा है खान साहब की रिहाई को लेकर? क्या इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर होंगे? इसमें एक और ऐड कर लें कि अभी आपने कहा कि खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड है वो मुस्तरद हो गया, तो जुडिशियल हो गया, तो इसमें भी बेल उनके अप्लाई हो जाएगी, जाहिर है। तो साइफर केस में ऑलरेडी अप्लाई है, तो इसके अलावा कौन सा केस रह जाता है कि जिसमें उनका देखिए, इसके अंदर बेल भी अप्लाई करने के हवाले से वो सोच रहे हैं। खोसा साहब इस केस को लीड कर रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ये बयान दिया है। उन्होंने ये गुजारिश की है कि हमारी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। वो कौन सी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट की थी, बेल रिजेक्ट हुई थी इस केस के अंदर, तो हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। अगर वहाँ पर हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है ना, तो ये जितनी प्रोसीडिंग की गई है ना सारी इसके अंदर वो सारी नलफाई और खान साहब प्री रेस्ट पर चले जाएंगे। तो अभी खान साहब इस वक्त जो मामला है ना, वो है हमारे डिस्क्वालिफिकेशन का पेंडिंग, खान साहब की नाअहली के हवाले से पेंडिंग। वो दरख्वास्त हमारी जुमरात को फिक्स हो गई है। आज खान साहब को ये बताया गया है। जब उनसे मुख्तलिफ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती, वो डिस्कस हुई, तो खान साहब को जब बताया गया कि ये जुमरात के लिए फ़िक्स है, तोशा खाना केस के अंदर सज़ा सस्पेंड हो गई है। ऑर्डर सस्पेंड करने के लिए हमने यहाँ पर रजू किया हुआ है। चीफ साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरन फ़ैसला दें, क्योंकि फ़ैसले जब लेट होते हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल 8 अगस्त के बाद जाकर फैसला हो तो हमें उससे क्या रिलीफ है। और खान साहब उस दरख्वास्त के हवाले से भी आज पूछ रहे थे, वो कौन सी वाला दरख्वास्त? अच्छा, गौहर अली खान साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा कि हम खान साहब का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। रात को हमने देखा कि PTI के लोगों ने कहा कि किसी ने बाहर नहीं निकलना। तो ये हो क्या रहा है? एक जानिब इस्तकबाल के दावे तैयारियों के हवाले से कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि किसी ने नहीं निकलना। असल में क्या आप लोग PTI के कारकुनान को कल बुला रहे हैं इमरान खान के बाहर निकलने पर पेशी के दौरान, या फिर नहीं निकलेंगे? देखिए, गौर साहब ने जब बयान दिया ना, आप लोगों ने सवाल किया था, तो उन्होंने एक एक्साइटमेंट होती है, मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी कहूँगा कि मैं पूरा पाकिस्तान लेकर इमरान खान के लिए आऊँगा। तो उन्होंने ऐसी बात की, एक विश होती है, ख्वाहिश होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जी, ये करेंगे फिर तशद्दुद करेंगे, फिर यहाँ पर खुद जलाओ गिराओ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और PTI के कारकुनान और इमरान खान के ऊपर नए मुकदमे दर्ज करेंगे। उस वजह से PTI ने जो स्टेटमेंट दी होगी
वो इस वजह से दी कि ये खान साहब की एक पेशी करवा कर फिर ये बहाना बनाकर फिर कैंसिल ना